दूसरा मसला जो चल रहा है इस वक्त वो इलेक्शन का मसला है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आवाम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं उससे भी और मुतासिर भी होंगे। आपके नज़दीक अभी जो मुलाकातें चल रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी भी सिटिंग्स हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हल्का बंदियों का मामला भी बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा और जल्द अज जल्द हम इलेक्शन में जा सकेंगे? देखिए ना, अब आपने ये सवाल किया है, हम पूरे पाकिस्तान में ये लगे हुए हैं कि कौन पार में कौन आएगा। ये नहीं सोचा, ये जिस तरह भी आपके पास एक एनर्जी एक्सपर्ट्स आए हैं कि ये बैठ के एनर्जी की बात करें, क्योंकि अगली हुकूमत जो है, अगर आप एनर्जी और आपने जो आपके जो आवाम की सहूलत की जो चीजें हैं उस पर आज बात नहीं करेंगे तो अगली हुकूमत तो बैठ जाएगी। अगली हुकूमत तो 4 महीने नहीं चल सकेगी अगर आप इसी क्राइसिस में रहे। वो तो इलेक्टेड होगी ना, ये तो इंटरिम है, वो इलेक्टेड होगी, उसको तो ठहरने का मौका नहीं देगा, मौका ही नहीं देगी आवाम। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। इलेक्शन कमीशन, मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स अ फेलियर। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। ये बिल्कुल लेट रहे, डोसाइल, प्लेसिड। अभी सॉरी टू कट यू, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है इस वक्त वो ये है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है? क्या ये तय हो गए? आप बताइएगा कि अभी क्या इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स करेगा इलेक्शंस की, या वही मसला चल रहा है अभी सदर ममलिकत वाला? इलेक्शन कमीशन जो अपेलेट अथॉरिटी है वो है इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 75A, और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज ने इसको डिसॉल्व कर दिया असेंबलीज को, तो फिर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू आस्क द इलेक्शन कमीशन, दैट इज दिस द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप इलेक्शन कब कराएंगे। अब वो डेट नहीं दे रहे। द क्वेश्चन इज कि वो भी एक टेक्निकल हो गए हैं, उनके पास भी आपने देख लिया एक गलत चीज हुई है, जैसे भी हुई है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस अंडरमाइन हो गया है। अब इसकी इंक्वायरी को किसी को पता नहीं है, हम बातें तो कर रहे हैं, वी डोंट नो कि किसी को पकड़ा है आपने कि भाई उनके पेपर्स इलेक्शन कमीशन को गए या नहीं गए, या रिपोर्ट्स गई नहीं गई, वी डोंट नो। सो दिस इज ऑल कंफ्यूजन। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं देगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 90 डेज से आपने करना है, तो अगर तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है तो देन यू हैव टू हैव इट इन 90 डेज। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल साइड पे जाएं, क्या इज द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्ड फॉर इट? क्या उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जितने भी अपने हल्का बंदी है ये इन्होंने क्या कंप्लीट कर ली है? विल दे बी एबल टू डू इट? फिर आपने कहा सेंसस, क्या सेंसस कंप्लीट हो गया आपका? तो इसमें बड़े लकूनास हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर आप देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर देंगे, 90 डेज का पीरियड आउट हो जाएगा। एक और जो चीज है, मैं ये जरूर कहूंगा कि अब वक्त आ गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, इसको रिविजिट करें, क्योंकि आपने हर जगह देख लिया, हर सियासी जमात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की मिस इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन अपने तहत कर रही है। Exactly. वो जो कोर्ट कहता है उस तरह होती नहीं है। तो आप इसको, पार्लियामेंट जब आती है नहीं तो उसके अंदर इसको रिव्यू कर ले, रिविजिट कर ले, तो ताकि कम से कम हमें इन फ्यूचर आगे ना हो। देखें, गवर्नमेंट आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज टू रिमेन एंड इट विल रिमेन। सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, शॉर्ट टर्म तो अब उन्होंने कहा है ना कि हमारे एक्सपर्ट ने कि 300 यूनिट दे दें, तो ये 300 यूनिट जब देंगे तो इसकी जो शॉर्टफॉल है ये तो कहीं पे आएगी ना। ये तो मसला दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।